क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी की छोटी सी बात पे या किसी की छोटी सी मिस्टेक पे आपका मूड खराब हो जाता है और आपको बहुत गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से में आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो बाद में आपको पछतावा होता है, आपको रियलाइज होता है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए, है ना? होता है? अगर होता है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। देखिए, इसके सॉल्यूशन हम आज आपको बताने वाले हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है कि गुस्से में मेरा इमोशन कंट्रोल नहीं होता है, वो बाहर आ जाता है। लेकिन ये इमोशन की बात नहीं है, ये इमोशन की बात नहीं, इमोशन को समझने की बात है। आप कैसे समझें उस इमोशन को? आप जैसे किसी को गुस्सा आता है या कोई कुछ बोलता है तो आप तुरंत उसको गुस्से में जवाब देते हो और वहां पे रिश्ता खराब हो जाता है, अच्छा रिश्ता भी खराब हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर इस चीज को कैसे कंट्रोल करेंगे। ऐसा क्या चीज है जो हमारा गुस्सा कंट्रोल हो, हमारा रिश्ता खराब ना हो। देखिए, गुस्सा एक ऐसी चीज है ना, नुकसान के अलावा उसमें कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर गुस्सा है और उस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो एक बात ये भी जान लो कि ज्यादातर गुस्सा में नुकसान आपका ही होने वाला है, सामने वाला का नहीं। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों का नुकसान होता है। अगर आप दोनों कहोगे, दोनों अपने इमोशन पे कंट्रोल रखोगे तो फायदा है। लेकिन गुस्से में इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता है। ज्यादातर गुस्से में जो चीज होता है, अंदर चल रहा होता है, वो निकल जाता है ना? तो इस स्किल्स को सीखेंगे आप। आज जो हम बताने वाले हैं ना, ना तो आपको किसी कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई स्कूल में नहीं बताने वाले हैं। और मैं आपको ये कहती हूँ कि ये जो गुस्सा वाली बात है, आपको कोई एक उम्र होके नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप बड़े हो गए या बूढ़े हो गए, ये बचपन से गुस्सा होता है। छोटे बच्चों भी देखोगे ना, वो भी गुस्सा होता है। तो ये चीज जब स्कूल में भी बताना चाहिए कि अपने इमोशन पे कैसे कंट्रोल रखोगे। देखिए, ऐसे कई सारी स्किल्स है जो स्कूल्स में बताना चाहिए। वहां तो सिलेबस भी नहीं ढंग से पढ़ा रहे हैं, तो हम अदर स्किल्स की क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कूल में ये चीज भी पढ़ाए, है ना? लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सोशल मीडिया है तो यहाँ पे लोग सब कोई अपना स्किल्स को बता रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल पे निर्भर नहीं है ना? तो चलिए, हम वो सारी बातें हो गई अलग। यहाँ पे एक स्किल्स आता है, इमोशन इंटेलिजेंस स्किल्स। अब इसमें क्या करना होता है? सबसे पहले आपको इमोशन को समझना है। अब आप कैसे समझेंगे इमोशन को? कैसे समझेंगे दूसरे के इमोशन? आप कैसे समझेंगे? आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप हो सकता मतलब कि जॉब के फील्ड में होंगे, या फिर आप कोई कोई अदर बिजनेस करते होंगे। तो सब में ये एग्जाम्पल काम आता है। मैं आपको, आप अपने से रियलाइज कीजिएगा अपने फील्ड में। मान लीजिए एक बॉस है, ठीक है? बॉस 10 लोगों को काम दिया है, उन्होंने सबका काम को बेस्ट दिया और आपके काम को कहा कि आपका काम पसंद नहीं है, आपका काम सही नहीं है, डांट दिया आपको। वहां पे आपको, जबकि आपने भी उतना ही मेहनत किया, है ना? मेहनत किया आपने भी उतना ही, बट उन्होंने आपको सबके सामने ऐसा बोला, तो आप क्या हुए? आपको आ जाता है गुस्सा, क्योंकि आपने मेहनत किया उतना, उतना ही एफर्ट लगाए, तो आपको जाहिर से है कि सामने वाला जब रिजेक्ट करता है तो आपको गुस्सा आता है। लेकिन आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आप वहां पे आप ये समझो कि आप गुस्सा हुए हो या हर्ट हुए हो। अब आपको कैसे पता करना है कि आप गुस्सा हुए हो या हर्ट हुए हो? देखिए, गुस्सा जो होता है वो बाहर से दिखता है, लेकिन जो हर्ट होता है वो बाहर से नहीं देख सकते हो आप। तो आप कैसे पता करें? आपको तो पता होगा, हो सकता है जो पर्सन गुस्सा नहीं होता है या फिर हर्ट होता है तो उनको पता होता है। लेकिन बहुत लोग गुस्से में आके इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उन्हें भी नहीं पता चलता कि मैं हर्ट हुई हूं या फिर गुस्सा हुए हूं, है ना? और सामने वाला भी आपसे कैसे पता करे कि आप हर्ट हुए हो, आप गुस्सा नहीं हुए हो?
उस हट की वजह से वो गुस्सा बाहर आ रहा है, वो इमोशंस बाहर आ रहा है ना? तो दूसरे तरीके से आ रहा है। तो अब सवाल आता है कि हम गुस्सा और हर्ट को कैसे पहचानें, है ना? अब एक चीज और, थोड़ा सा एक मैसेज वाला एग्जांपल दे देती हूँ जो रिलेट कर पाएंगे, ज्यादातर रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पार्टनर ऑनलाइन है और आप मैसेज करते हैं, है ना? वो, आपको पता है कि वो ऑनलाइन है लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा है ना? तो आप एक बार दो बार मैसेज करते हो, हाय हेलो कैसे हो, जो भी कुछ मैसेज करते हो, वो उसके पास ड्रॉप हो रहा है मैसेज लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो आपके दिमाग में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। तो आपको भी लगता है ना, अरे इतना ज्यादा एटीट्यूड है, इतना ज्यादा घमंड है, क्या ही करना इसको मैसेज जब ये बात ही नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है वो कोई अदर कोई काम से बिजी हो, आपको ऑनलाइन दिख रहा है ना? आपको ये भी पता है कि वो ऑनलाइन है। कुछ लोग कह रहे हैं ऑनलाइन रहने के बावजूद भी वो रिप्लाई नहीं देती, तो फिर उस, आप उनको हट किए होंगे, पक्का आप उनको हट किए होंगे। तो आप इसी चीज को समझा रही हूं, हट होना और गुस्सा होना अलग अलग बात है, ठीक है? तो मैं कहा थी कि वहां पे आप समझो, उसकी सिचुएशन को समझो। हो सकता है कोई और काम में बिजी हो या फिर कहीं अर्जेंट में कोई काम कर रहे हो तो आपका रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं ना? तो ये चीज आप समझने की कोशिश करो। आप रिएक्ट, फर्स्ट रिएक्ट जो आपके अंदर इमोशन आता ना, बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ गया है, जवाब ही नहीं दे रहा मेरे मैसेज का, है ना? तो वहां पे आप क्या करते हो, या तो उनको मैसेज करना बंद कर देते हो या तो ब्लॉक कर देते हो। तो एक चीज होता है ना कि जब आप ईगो में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, तो रिश्ता खराब ही होता है। चाहे वो पार्टनर का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, अपने किसी जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसका रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता ले लो। आप ऑफिस में हो, सीनियर हो, तो आपके जूनियर से रिश्ता खराब हो सकता है अगर आप ऐसे बात करोगे तो। आप बॉस हो तो एम्प्लॉय से आपका रिश्ता खराब हो सकता है अगर आप दूसरों को गुस्से में रिएक्ट करोगे तो, है ना? तो मेरा सवाल वही है कि हम कैसे पहचाने गुस्सा है या रिएक्ट। देखो, सबसे पहले अगर सामने वाला गुस्सा करता है ना, आपको क्या करना है कि आपको रिएक्ट नहीं करना। रिएक्ट में उस आंसर का, जो क्वेश्चन कहता है वो, उस आंसर का जवाब मिलते हैं, अपोजिट जवाब देते हो। लेकिन रिस्पॉन्स में एक अलग ही, मतलब कि वाइब आता है। रिस्पॉन्स वो होता है कि अगर वो कुछ कह रहा है तो आप उनको एक सेकंड रुक के उस चीज को समझ के एकदम एक्चुअल आंसर, एक्चुअल वर्ड जो होता है, एक्चुअल जो होना चाहिए जो काम, उस चीज को आप रिप्लाई करते हो। ये होता है रिस्पॉन्स। और रिएक्ट क्या होता है कि जिस भाषा में उन्होंने आपसे जो कहा, उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, उसी एक्शन में आप उसको रिप्लाई दे रहे हो। तो यहां पे क्या होता है कि ईगो आ जाता है, गुस्सा होता है, आपके गुस्से का इमोशन बाहर आ रहा है। लेकिन अगर आप वहां पे समझो, आप बॉस ने जो आपको कहा, कहां पे थे, बॉस ने आपके काम को रिजेक्ट किया था, तो आप वहां पे, आपको समझना है, सामने वालों को समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही गलती है, आपका ही गुस्सा हो सकता है, सामने वाला का भी गुस्सा हो सकता है, सामने वाला भी समझ सकता है, और दोनों को समझना होगा, तभी जाके ये सॉल्यूशन होता है। देखिए, अगर सामने वाला रिएक्ट करता है, वो नहीं समझने वाला होता है, तो फिर आपको वैसे ही रिएक्ट करना होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि आखिर मेरी गलती कहां हुई। उन सबका काम सेलेक्ट हुआ, मेरा काम सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ? आपने इतना मेहनत किया, आप अंदर से हर्ट हो गए कि मैंने इतना मेहनत भी किया और उन सबके सामने ऐसे बोल दिए, है ना? अंदर से मतलब हर्ट हुए। तो आप एक चीज ये सोच सकते हो। और दूसरा चीज, आपको जिस वजह से रिजेक्ट किया, हो सकता है ये काम था तो रिजेक्ट किया, कोई बात हो तो उसका, वो उस चीज का हल ढूंढ रहे होंगे। तो आप उस चीज को, कमी को देखो कि कहां मैंने मिस्टेक किया, उसको सुधारने की कोशिश करो। अब जो बॉस ने आपको डांटा, उसके बारे में बात कर लेते हैं।
उनको डायरेक्ट ये नहीं कहना चाहिए, उनका भी टोन, स्किल्स टोन, जो इमोशंस टोन होता है वो आपको आपके सामने प्रेजेंट करके वो बात करेंगे। कैसे? आपने भी मेहनत किया है उस चीज पे, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, 100% नहीं किए, कहीं मिस्टेक हो गया 1 पॉइंट या 2-3% तो आप वो सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसमें मेहनत की ना, तो उसको भी ऐसे आपके साथ पेश आना चाहिए, ऐसे इस चीज को पेश करना चाहिए ताकि आप हर्ट ना हुए हो और उस चीज को आप समझ सके कि हाँ मेरा ये गलती है ना। तो ये मेरा समझाने का तरीका था कि रिएक्ट और रिस्पॉन्स कितना इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी चीज को एक्शन का रिएक्शन मत दो, उसका रिस्पॉन्स दो। बहुत लोग कहते हैं कि उनका एक्शन का मैंने रिएक्शन दिया। जब एक्शन का रिएक्शन दोगे तो वो बवंडर होगा। आप रिस्पॉन्स देना सीखो। रिस्पॉन्स जब आप देखो मतलब जब इमोशन से वो करोगे ना, उस चीज को इमोशनली देखोगे तो आप उस चीज को सही एक्चुअल चीज तक पहुंच पाओगे। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, उस चीज तक आप पहुंच पाओगे। तो आज से कोई अगर आपसे बात करे तो पहले अपनी गलती को देखो कि मैं कहाँ किया हूँ, मैं गुस्सा हूं तो उसको कंट्रोल करो, रिएक्ट मत करो। फिर उसके बाद अपनी गलती को देखो, फिर उस चीज के प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को ढूंढो, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्स दो उस चीज का, है ना। अब हम बात करते हैं कि इमोशन आखिर आता क्यों है। देखिए, इंसान के अंदर गुस्सा, इमोशन, डिसअपॉइंट, ये सारी चीज होते हैं। ये नेचुरली ऊपर का दिया हुआ, ये हार्मोन्स, इमोशंस, सब चीज होता है, तो ये होगा। लेकिन हमारे अंदर जो ये हम इंसान हैं, हम हमारे अंदर सब चीज समझने की, इमोशन समझने की क्षमता है। इसलिए जब कोई प्रॉब्लम आ जाता है ना, तो उस चीज को, प्रॉब्लम का हल करने के लिए हमें उसकी जड़ तक पहुंचना होता है। या फिर कोई आपको काम दे रहा है, या कोई जबरदस्ती कह रहा है, या फिर ऐसा कुछ कह रहा है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ। जैसे एक इसमें एक इमोशन के साथ या रिस्पॉन्स के साथ एक एम्पैथी वर्ड होता है। अब एम्पैथी वर्ड क्या होता है ये थोड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, फिर आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरी माँ घर पे रहती है, मैं दूसरी जगह रहती हूँ, तो मेरी मम्मी मेरे को कहती है कि कब आओगी घर, कब आओगी, और मैं नहीं जा पाती बिकॉज मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ। अब मम्मी है, उनके इमोशंस है। अब जैसे मम्मी बार बार मेरे को बोल रही कब आओगी, कब आओगी, तो मैं तो काम कर रही हूँ, मैं बिजी हूँ, तो मैं बार बार में जो कहेंगे कब आओगे तो मेरे को गुस्सा आएगा, अरे मम्मी अभी कैसे जाएंगे, अभी नहीं जा पाएंगे। लेकिन आपको ये चीज रिएक्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप उस जगह पे रख कर सोचो। ऐसा मैं मम्मी का एग्जाम्पल दे रही हूं। अगर बॉस आपको डांट रहे तो आप बॉस की जगह पे रह के देखो कि बॉस सही कर रहे, गलत कर रहे, कोई और है। उस चीज को वहां पे अपने आप को रख के देखो और उस नजरिया से ही देखो जिस नजरिया से वो कह रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि हाँ, आपने भी वही डिसीजन लिया, वही चीज कह रहे हो, तो वो सही है। वो एक इम्पैथी है। हो सकता है उन्हें जरूरत हो सकता है उनकी मतलब अगर आप 10 मिनट 5 मिनट या मांग रहे, जो भी चीज मांग रहे, उनके आप उन चीजों से उनको अच्छा लगता हो, उनको जरूरत हो, है ना। तो ये एक एम्पैथी चीज होता है। तो आपको समझना है जो इंटेलिजेंस स्किल्स है, इसमें आपको रिएक्ट और रिस्पॉन्स, ये दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, रिएक्ट जो होता है ये कंट्रोल में नहीं होता है। ये इमोशन जो हमारे कंट्रोल में होता है, रिएक्ट हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, इमोशन मेरे कंट्रोल में होता है। और कंट्रोल से हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, इमोशन से हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल जाओगे तो रिएक्शन आपसे होगा, और रिएक्शन जहां होता है वहां पे ईगो वाली बात आ ही जाती है, और गुस्से में कुछ ऐसे बोल देते हो या फिर कुछ ऐसा बात बोल देते हो जो कई सालों का रिश्ता खराब हो जाता है, या कई चीज ऐसा काम किया हुआ बिगड़ जाता है। आप बिजनेसमैन हो या कोई काम कर रहे हो किसी के साथ पार्टनरशिप में, या आप पार्टनर के साथ
कोई ऐसी बातें हो जाती है, वहां पे दोनों के बीच विवाद पैदा हो जाता है ये रिएक्शन देने पे, तो वो रिश्ता खराब हो जाता है। तो हमेशा कोशिश करो कि रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्स देना है, और रिस्पॉन्स उस चीज का एक्चुअल सॉल्यूशन है। सिर्फ रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, आपका रिश्ता सही होगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे गुस्सा को कंट्रोल करना है, कैसे इंटेलिजेंस स्किल्स को हम यूज करते हैं, कैसे हम इमोशन को, अपने इमोशन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा आना भी एक इमोशन है, लेकिन उस गुस्से को कंट्रोल करना भी एक इमोशन है ना। तो हमारे अंदर सारी क्षमता है कंट्रोल करने की, लेकिन कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं बाद में पछतावा होता है, लेकिन जो लोग पहले मतलब कि कर लेते हैं तो बाद में उनको फिर फायदा ही होता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक्शन का रिएक्शन देते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों पे मूड खराब हो जाना, रिएक्ट कर देना, कुछ ऐसा बोल देना जो कि सामने वालों को हर्ट हो जाए, है ना। ऐसा आपके साथ होता है तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला, क्या आपको सीखने को मिला, क्या आप ऐसा चीज मतलब आपके अंदर इंप्रूव हुआ, वो चीज कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ अपने, जो आपसे गुस्सा होता है, जो आपको रिएक्ट ऐसे करता है, उनके साथ शेयर करो, ताकि ये वीडियो से उनको समझ में आए कि रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्स करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।